हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। आज के वीडियो में हम शशि थरूर के एक लेटेस्ट ट्वीट, जिनमें उन्होंने एक डिफ़िकल्ट टाइप की इंग्लिश यूज़ की है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो ट्वीट है काफ़ी शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, मीम्स की जैसे बाढ़ से आ गई है इस ट्वीट को लेके। तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि इस ट्वीट में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं उनका मीनिंग क्या है, और बाद में एक पूरा मीनिंग, पूरे जो ट्वीट का एक सार बनता है वो क्या है। तो शुरू करते हैं। देखो, ये सारा खेल शुरू होता है जब चेतन भगत ने एक कॉलम लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, और कुछ उन्होंने इकोनॉमी के बारे में कोई कॉलम लिखा, और उसको शशि थरूर ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पे और उस कॉलम की तारीफ़ की। उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में चेतन भगत ने उनको थैंक यू कहा, लेकिन एक फ़न वे में उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप तारीफ़ करें तो थोड़ा हैवी वर्ड्स यूज़ कीजिएगा। और इसके बाद शशि थरूर अपनी फॉर्म में आ गए और उन्होंने एक ट्वीट लिख डाला, और इसमें उन्होंने, आप देख सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया है। तो इस वीडियो में इस ट्वीट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, श्योर चेतन भगत, इट्स क्लियर यू आर नॉट सस्क्विपिटेलियन नो गिवन टू रोडोमंडेट. Your ideas are unembellished with tortuous convolutions and expressed without ostentation. I appreciate the limpid perspicacity of today's column. अब इसका मीनिंग आप समझो तो देखो, ईच एंड एवरी वर्ड का मैं आपको, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग आप यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो उन्होंने कहा, श्योर चेतन भगत, इट्स क्लियर यू आर नॉट सस्क्विपिडेलियन. इसका मतलब होता है, सेस्क्विपिडेलियन मीन्स कि लंबे वर्ड्स यूज़ करना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसमें बहुत सारे सिलेबल होते हैं, ऐसे यूज़ करना, तो तुम ऐसा नहीं करते हो. नो गिवन टू रोडोमंटेड. रोडोमंटेड होता है कि बड़ा चढ़ा कर, डींग मारकर कोई बात कहना, बोस्टफुल होना, ठीक है ना. योर आइडियाज़ आर अनएम्बेलिश्ड. और देखो, एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, अनएम्बेलिश्ड हो गया नॉट डेकोरेटेड. तो मतलब आपके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल वो डेकोरेटेड नहीं हैं. विद, किस चीज़ से डेकोरेटेड नहीं है? टॉर्टुअस कॉन्वोल्यूशंस, यानी टॉर्टुअस मीन्स बिल्कुल एक्सेसिवली लेंथी और कॉम्प्लेक्स, और कॉन्वोल्यूशंस मीन्स ट्विस्ट, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट हों, बहुत सारे टर्न्स हों. इससे तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं डेकोरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है. उनमें कोई भड़कीलापन नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये कहने की कोशिश की गई है. एंड एक्सप्रेस्ड विदाउट ऑस्टेंटेशन, यानी बिल्कुल भड़कीलेपन से इनके बिना और किसी को इम्प्रेस करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल सिंपल वे में इसको लिखा गया है. आई अप्रिशिएट द लिम्पिड. तो लिम्पिड का मतलब होता है कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. पर्स्पिकैसिटी मीन्स होता है इनसाइड, बिल्कुल अंदर तक जाना, तह तक जाना, बिल्कुल कुशलतापूर्वक किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को समझना. ओके, ऑफ टुडेज कॉलम. ये है सारे वर्ड्स का मीनिंग. अब अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग बनाए तो क्या बनेगा? तो उनको, अगर एक आम इंसान इस बात को कहता तो वो ये कहता, श्योर चेतन भगत, नादर डू यू यूज़ लॉन्ग डिफिकल्ट वर्ड्स नॉर यू आर बोस्टफुल. योर आइडियाज़ आर नॉट डेकोरेटेड विद एक्सेसिवली लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट एंड एक्सप्रेस्ड विदाउट डिज़ाइन टू इम्प्रेस. आई अप्रिशिएट द कम्प्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इनसाइट ऑफ टुडेज कॉलम. ऑलराइट, ये इसका मीनिंग है इंग्लिश में. हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो आप ये देख सकते हैं, और ये ध्यान रखना, कभी कभार हिंदी से इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट सी हल्का सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक वर्ड्स को कई बार इसका मीनिंग नहीं मिलता है, हमें उसे पैराफ्रेज करना पड़ता है. अब जैसे एक वर्ड है इनसाइट. इनसाइट का अगर आप एक हिंदी में शब्द ढूंढना चाहें तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ठीक है. उसके लिए आपको एक पूरा समझाना पड़ेगा. एनीवे, इसका जो एक पूरा सार हिंदी में बनता है वो ये है कि बिल्कुल चेतन भगत मीन्स चेतन भगत के रिस्पॉन्स में कि आप लंबे और मुश्किल वर्ड्स यूज़ करना. तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल चेतन भगत. और फिर उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि आपकी लिखावट में ना तो आप लंबे मुश्किल शब्द प्रयोग करते हैं और ना ही बढ़ा चढ़ाकर आप अपनी बातें कहते हो. आपके जो विचार हैं वो अजीब घुमावदार सी बातों से सजे नहीं होते हैं, ना वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं. मैं तुम्हारे आज की कॉलम में जो तुमने एक बिल्कुल स्पष्ट और एकदम साफ, एकदम पारदर्शक होकर चीज़ों को एकदम उनकी तह तक जाकर समझाने का जो समझाया है, मैं उस बात की सराहना करता हूँ. ऑलराइट, वेल माय डियर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.